है टेस्ट, रिलेशन फंक्शन का टेस्ट रख दिया सीधे। चलो समेशन ऑफ आईटीएफ पे बात कर लेते हैं अपन। समेशन ऑफ आईटीएफ पे बात करने के लिए अपन को सीक्वेंस सीरीज का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन ने सीक्वेंस सीरीज थोड़ी बहुत आती है, आती नहीं पूरी आती है, पढ़ा रखी है पहले से, है ना। हाँ। अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करना कैसे, पैटर्न को पकड़ना है। हमेशा ट्राई करो कि तुम्हारा अगर इजी पड़ रहा है 10 में कन्वर्ट करना, तो हमेशा ट्राई करो 10 में कन्वर्ट कर लिया करो। बात पकड़ में आ गई। हमेशा ट्राई करो 10 में कन्वर्ट करने का। तो अगला मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। फाइंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन टर्म एंड इन्फिनाइट टर्म ऑफ सीरीज टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 2/9 प्लस टेन इनवर्स 4/। चलो हटा ही देता हूँ इसको, सीधा एन स्टेप ही लिख दूँ। टेन इनवर्स 2 to the power n-1 डिवाइड बाई 1 + 2 to the power 2n-1। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हो गया। सबसे जब भी तुम्हारे पास आईटीएफ में कोई सीरीज आए, सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म क्या बोलते हैं? टीएन वाला टर्म। बात पकड़ में आ गई। स्टेप यस सर। फर्स्ट हमेशा, स्टेप फर्स्ट यहाँ तो चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, भगवान के पास बैठे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये जनरल टर्म दे रखी है। लेकिन हो सकता है कभी कभी तुम शैतान के पास बैठ जाके, है ना। और वैसे भी हमारी किस्मत तो एकदम बेकार ही चलती है हमेशा। जहाँ जाते हैं बिल्ली रास्ता ही काट जाती है ना। बिल्ली साथ ही लेकर चलते हैं हम लोग तो। अब ध्यान से सुनना। तो मेरे पास ये बना, तो इसका सबसे पहले स्टेप क्या होगा? गेट द जनरल। जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या है इसकी? टीएन। टीएन बोलो। टेन इनवर्स 2 to the power n-1 डिवाइड बाई 1 + 2 to the power 2n-1। यही है इसकी जनरल टर्म। कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात। सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप रखना है, इसको डिफरेंस फॉर्म में बनाना है। डिफरेंस फॉर्म में बनाना है। डिफरेंस फॉर्म में कैसे बनाओगे? याद करो अपना फॉर्मूला क्या आता है टेन इनवर्स में? टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - का एक्स वाई होता है। सर इसको बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करूँ, यहाँ पर प्लस करूँ। बात पकड़ में आई? तभी तो मेरे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक द जनरल टर्म इन दिस फॉर्म। बात पकड़ में आई? हमेशा जनरल टर्म को इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करो। पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप अगर इसको बनाना है इस फॉर्म में, तो जरा ध्यान से देखो। तो अपन के पास एक भगवान के पास बैठने से एक फायदा मिल गया। क्या? कि इसमें वन ऑलरेडी दे दिया है मेरे को, दे दिया है। तो यहाँ पर ये वन की कहानी खत्म हो गई। अगर वन की कहानी खत्म हो गई तो मेरे पास टेन इनवर्स, जरा ध्यान से देखो तो वन प्लस, यहाँ पर मेरे को दो प्रोडक्ट माइनस इनटू में लिखने, और वही दो प्रोडक्ट का डिफरेंस लेके मेरे को ऊपर वाली क्वांटिटी मिलनी चाहिए। यही है। तो मैंने कहा मेरे को बताओ यहाँ पे मैं क्या डिफरेंस लूँ। तो यहाँ पर थोड़ा देर उठा के लिया साइड में, 2 to the power 2n-1 लिखा है। मैंने इसको लिख लिया 2 to the power n इंटू में 2 to the power n-1। देखो वही चीज लिखी है। देखो दोनों सेट करो तो यस। दोनों ऐड करो तो पावर तो यही आ जाएगा। तो अब मेरे को बस यस। ये चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या ये क्वांटिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यही चेक करना है। हम्म। तो मैंने कहा डिफरेंस लेके देख लो एक बार। 2 to the power n- का 2 to the power n-1 करोगे तो देखो 2 to the power n-1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस का 1। तो देखो डिफरेंस 2 n-1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर पल्ले ही नहीं पड़ी बात तो मेरे। ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे सर कॉमन लेने ही नहीं आया मेरे को, तो ये क्या कर दिया यहाँ अरे पे। आ गए सर, आ गए आ गए आ गए। यहाँ पर 2 to the power n बैठेगा, यहाँ पे 2 to the power n बैठेगा, यहाँ 2 to the power n-1 बैठेगा, यहाँ पे 2 to the power n-1 बैठेगा। वन। बैठा दिया। हाँ। टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई डिवाइड बाई 1 + x y है। फॉर्मूला क्या लगेगा? टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। पावर एन माइनस का टेन इनवर्स 2 to the power n हाँ। माइनस वन। अब भाई साहब आराम से अपनी बादलों की वर्षा करवा देना। सर कैसे? ये तो मेरे पास टीएन था ना,
समेशन मांगा था इसने, समेशन क्या आएगा, वैल्यू डालते जाओ, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो क्या आएगी, टेन इनवर्स 1 डालोगे तो 2 आएगा, माइनस का टेन इनवर्स 1 आएगा, 2 to the power 0, प्लस का टेन इनवर्स 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस का टेन इनवर्स 2 आएगा, अप टू चलेगा कहाँ से कहाँ तक, टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस का टेन इनवर्स 2 to the power n-1 तक। जरा मन की आंखों से देखो तो, मन की आंखों से देखो तो फर्स्ट टर्म ये वाले टर्म को काट रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड वाले टर्म को सेकंड टर्म काट रहा है, ये कटेगा, तो लास्ट वाला टर्म सेकंड वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, टेन सर इनवर्स। ये फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, ये फर्स्ट वाला टर्म को थर्ड वाला। यह देखो, ये मेरे पास पहला टर्म था, हाँ फिर दूसरा टर्म इतना था, फिर लास्ट टर्म हाँ था ये, तो पहले टर्म का पहला वाला दूसरे वाले के दूसरे वाले को काट रहा है, हाँ इसके जो पहले टर्म होगा उसका पहला टर्म इसके दूसरे वाले को काटेगा, सही है। तो बस ये तो बच जाएगा फिर फ्री हैंड। हाँ हाँ तो एस की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स 2 to the power n माइनस का टेन इनवर्स 0 1, तो π/4 आ गई। हाँ ये तो n टर्म्स का सम आ गया, मेरे को तो इन्फिनिटी टर्म्स का भी सम मांगा था, हम्म तो क्या करोगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो, तो जब n टेंड, देखो यहाँ पे टेंडिंग इन्फिनिटी है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी और टेंडिंग इन्फिनिटी में दोनों में अंतर है, अभी दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 2 to the power इन्फिनिटी, मतलब ये बन जाएगा माइनस का π/4, तो ये हाँ टेन इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा माइनस का π/4, तो ये π/2 माइनस का π/4 बनेगा, तो आंसर कितना आएगा, π/4। नोट डाउन हो गया, यस सर। कोई दर्द है, हम्म। अगला क्लियर है ना, समझ में आया, आ गई सर। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड इनफिनाइट टर्म्स। क्वेश्चन है cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 8, cot इनवर्स 18 अप टू cot इनवर्स 50, चलता रहेगा कहानी ऐसी। यहाँ पे cot इनवर्स 32 लिख लो, मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, अप टू n टर्म्स। नोट डाउन कर लिया, इसके n टर्म्स का सम और इन्फिनाइट टर्म के सम दोनों को निकालना है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले मेरे लिए इजी बनेगा 10 में कन्वर्ट करना, तो 10 में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/18, और मेरे को पता है अपनी किस्मत अब की बार शैतान के पास बैठी है, मेरे को एन टर्म भी नहीं गिवन है, गिवन है एन टर्म नहीं गिवन है ना। तो सबसे पहले इसका एन टर्म निकालो, तो जरा मन की आंखों से देखो, तो ये 1/2 लिखा है, ये 1/2 इंटू 1/9 लिखा है, तो 1/2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये जरा अगर नहीं 1/2 इंटू 4 लिखा है, तो 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है, ये 1/2 इंटू 1/9 लिखा है, तो 1/2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये 1/2 इंटू 1/25 लिखा है, तो ये 1/2 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर लिखा है, कुछ पैटर्न दिखा। हाँ तो यहाँ से जो जनरल टर्म आएगा Tn वो क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/2 इंटू में बोलो एन स्क्वायर, इंटू 1/n²। अरे 1/n² क्यों बोल रहे हो, वही तो है ना, 1/n² लिख लो, हाँ चाहो तो 1/2 इंटू n² लिख लो, बात तो यह है हाँ है ना। अब सुनना, बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है, सुनना ध्यान से। बच्चे को पता है कि अपन को फॉर्मूला बनाना है टेन इनवर्स दिस माइनस दिस क्वांटिटी अपॉन में 1 प्लस दिस इंटू दिस क्वांटिटी, यही बनाना है। हाँ तो मेरे को सबसे पहले 1 चाहिए, तो बच्चा आंखें बंद करता है और मजे से गाड़ी चलाता है। कैसे, सीधा लगाता है, चिपकाता है यहाँ पे 1, ये लो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2n, अब उसने 1 जोड़ा है तो कहेगा भाई 1 घटा दो। भाई देखो बच्चा एकदम बैलेंस्ड है, वो गलती नहीं करता है, तो मैंने कहा ये 1 ले लिया, तो यहाँ से ये बनेगा 2n माइनस का 1 √2n माइनस का 1 और √2n प्लस 1 लिखेगा, यही लिखेगा, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में यही पॉसिबिलिटी है। तो जब ये इन दोनों का डिफरेंस लेगा तो ऊपर 2 बच जाएगा, जब वो इन दोनों का डिफरेंस लेगा तो √2n प्लस 1 और माइनस का √2n माइनस का 1, तो डिफरेंस 2 आ गया,
ऊपर टू हाँ बनना सही है। चाहिए ना, ऊपर तो टू बनना चाहिए, लेकिन ऊपर टू है नहीं। बच्चा वहीं रोने लगेगा, सर गलती हो गई कहीं पे। तो एक काम करते हैं सर, टू बन रहा था, मैं ऑलरेडी एक टू चिपका दूं पहले से। हाँ टू चिपका दूं पहले से, ये लो टू चिपका दिया। अगर टू चिपका दिया तो यहाँ पे फोर चिपकाना पड़ेगा फिर। बात पकड़ में कि बैलेंस करेगा बच्चा तो यहाँ पे हाँ अब सुनिए, अब बच्चा होशियार बन गया भाई, फटाक से बोलेगा 2/1 ऐड करो तो 4 + 4n² -1। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। तो ये क्या बन जाएगा? 10 इनवर्स 2/1 प्लस का 2n - 1 इंटू में 2n + 1 बनेगा। जरा फिर से इनका प्रोडक्ट देखो, ये आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है क्या? 2 आ तो रहा है बेटा, 2 आ गया, मतलब सेटल मामला हो गया। इस 2 को क्या लिख लूं मैं? 2n + 1 माइनस का 2n - 1। सही है। अपना काम सेटल हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया? tn 10 इनवर्स 2n + 1 माइनस का 10 इनवर्स 2n - 1, यही आ गया। अब बेटा मेरे को कुत्ते ने नहीं काट रखा है जो मैं बार वैल्यू रखूंगा। मैंने कहा क्या करोगे सर आप? मैंने कहा n की वैल्यू 1 से लेके n तक डलवा रहा है, किस में डलवा रहा है? 10 इनवर्स 2n + 1 माइनस का 10 इनवर्स 2n - 1। अपन क्या करेंगे, एन टर्म उसको, इसका जो समेशन की वैल्यू आएगी ना, एन टर्म उसको इसमें डाल दो, तो 10 इनवर्स 2n + 1 और 1 को यहाँ चिपका दो, वही मेरा आंसर आएगा। तो 10 इनवर्स, चेक करके देख लो तुम लोग। सर हर बार यही होगा ना? हाँ, ये अगर 10 में है तो यही आता है। ओके सर। एन की वैल्यू को यहाँ डाल दे तो ये तो -π/4 आ गया, ये मेरे एन टर्म्स का सम आ गया। हम्म। कोई दर्द है? नो सर। लेकिन सर इसमें इन्फिनिटी वाले का भी मांगा है, तो क्या करोगे? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो। तो यहाँ पे 10 इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस का π/4, ऐसे इन्फिनिटी लिख दूं मैं, तो π/2 माइनस का π/4, आंसर कितना आया? π/4। कोई दर्द? नोट डाउन हो गया? हाँ सर। कोई दर्द तो नहीं है? अगला ग्राफ, अगला क्वेश्चन। 10 इनवर्स 4n डिवाइड बाई n⁴ माइनस का 2n² प्लस का 2। नोट डाउन कर लो। कर लिया? बच्चे को क्या पता है? यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है, 2 1 नहीं है। बच्चे को पता है कि बच्चे को अपन को 1 चाहिए, नीचे 1 प्लस में क्वांटिटी चाहिए। सबसे पहले वो 1 ही बना लेगा भाई, 1 बना लो, अपना काम थोड़ा सस्ता हो जाए। तो 1 बना लो। यहाँ पे बची क्वांटिटी कितनी बची? n⁴ माइनस का 2n² प्लस का 1। बच्चे को पता ये n² - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और अंधों को नहीं दिखा तो मैं क्या करूँ? यही लिखा है ये। दिखा। हाँ ये लिखा क्या? 10 इनवर्स 4n बना, डिवाइड बाई 1 + n² - 1 का होल स्क्वायर। सर इसको प्रॉफिट क्या मिला? अपन ने लिख तो लिया ना, लेकिन करें क्या इसका? मेरे को तो प्रोडक्ट में चाहिए था। मैंने कहा n² - 1 इंटू n² - 1 लोगोगे, डिफरेंस लगोगे तब भी 0 आ जाएगा। मैंने कहा काम तो नहीं बना। सर क्या करूँ मैं? मैंने कहा एक काम करो, n² - 1 को अगेन लिख लो, n-1 इंटू में n+1। कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है, गाड़ी चल गई आगे। मतलब 10 इनवर्स, यहाँ पे लिख लूँ 1 प्लस, अब n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई दर्द है? नहीं है। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस लेके देख लो एक बार, n+1 का होल स्क्वायर माइनस का n-1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? n² प्लस का 1 माइनस का 2n प्लस का 2n, और माइनस का n² माइनस का 1 माइनस का 2n प्लस का 2n, तो +2n 4n बन जाएगा और बाकी सब कैंसिल आउट। तो देखो बन गया, अपना काम सेटल हो गया। मतलब ऊपर क्या बन जाएगा? n+1 का होल स्क्वायर माइनस का n-1 का होल स्क्वायर। कोई दर्द है? 10 इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 + a b, तो 10 इनवर्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस का 10 इनवर्स n-1 का होल स्क्वायर। समेशन s निकालना है, समेशन लगा दो, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, सॉरी n तक लगाओगे, n टर्म्स का सम मिल जाएगा। n टर्म्स का सम मिलेगा कितना? डाल दो यहाँ पे n, डाल दो यहाँ पे 1 डाल दो, तो क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स
n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का टेन इनवर्स वन बनेगा तो पाई बाई फोर आंसर आ जाएगा। अब मेरे को अगर इन्फिनिटी टर्म्स का सम चाहिए, एस इन्फिनिटी, ये एस एन आया, ये एस इन्फिनिटी वो कितना आएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस का पाई फोर। सर पाई बाई टू कैसे आया, क्योंकि टेन इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा जो कि आंसर पाई बाई टू देता है। बात समझ में आ गई, तो ये हाँ पाई सर। बाई फोर है। कोई दर्द है? नो सर। नहीं है। अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया ना, हाँ हाँ। एन की वैल्यू वन से लेके टेन तक, टेन इनवर्स थ्री डिवाइड बाई नाइन एन स्क्वायर प्लस का थ्री एन माइनस का। बच्चा अगेन वही काम करेगा बेटा, यहाँ पे एक मेरे को प्लस का वन चाहिए तो मैं पहले प्लस का वन ही बना लेता हूँ। तो टेन इनवर्स यहाँ पे प्लस का वन बना लूँ। जब मैं प्लस का वन बनाऊंगा तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस वन करना पड़ेगा, तो नाइन एन स्क्वायर प्लस का थ्री एन माइनस का टू बन जाएगा। जरा इसके फैक्टर करके बताओ, फैक्टर हो रहे हैं क्या, नाइन टू जा एट्टीन, एट्टीन 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 एट्टीन, एट्टीन के फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं यार, हो रहे हैं क्या, नाइन टू जा एट्टीन, हाँ हो तो रहे हैं, नाइन टू जा एट्टीन और सिक्स थ्री का फैक्टर हो जाएगा, बात बन गई। नाइन एन स्क्वायर प्लस का सिक्स एन माइनस का थ्री एन माइनस का टू हो गया फैक्टर। यहाँ से कितना कॉमन आया, थ्री एन कॉमन आया, तो थ्री एन प्लस का टू बना, माइनस वन कॉमन, थ्री एन प्लस का टू बना, तो थ्री एन प्लस का टू और थ्री एन माइनस का वन, यही फैक्टर बने। जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस थ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थ्री एन प्लस का टू माइनस हाँ का थ्री, तो ऊपर टर्म अपना बन गया, तो थ्री एन प्लस का टू बन गया और माइनस का थ्री एन माइनस का वन बन गया। बात पकड़ में आ गई। अब आगे की कथा तुमको मालूम, तुम लोग कर सकते हो, है ना। हाँ सर। चलो अगला डेटा डालो, नोट डाउन कर लिया। हाँ सर। यहाँ से तुम्हारा आईटीएफ तो खत्म हो गया, नोट डाउन हो गया। हाँ सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आईटीएफ के बारे में जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लिख लो पहले, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, कुछ पॉइंट्स लिख लो। सॉल्विंग, सॉल्विंग आईटीएफ, सॉल्विंग, सॉल्विंग आईटीएफ के अंदर अगर एल्जेब्रिक फंक्शन की इक्वेशंस आ जाए, अभी तक अपन ने केवल एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ा था, लेकिन अगर बहुत से मल्टीपल टर्म आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो लिख लो। आईटीएफ के अंदर अगर एल्जेब्रिक आ जाए, ऐसा आईटीएफ के अंदर अगर एल्जेब्रिक आ जाए, लिख लिया। सबसे पहला पॉइंट देख लो, टू सॉल्व एन आईटीएफ इक्वेशन, टू सॉल्व एन आईटीएफ इक्वेशन, to solve an ITF equation, we do not use any condition. We do not use any condition. To solve an ITF equation, we do not use any condition. Second point, we solve equation normally by using formula. We solve equation by using normally formula. We solve equation We solve equation normally by using formula. Third step, check, 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 check. Every answer obtained, every answer obtained from the solution, every answer obtained from the solution, every should be satisfy, should be satisfy the given original equation, should be satisfy the given original equation, should be satisfy the given original equation। नोट डाउन कर लिया यस। है ना। चलो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, बहुत कहानी लिख ली, रामायण हो गई है ना, गाथा भी गा ली, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, टटक लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आती है अपन को बात। अपन तो हिंदुस्तान मीडिया दिखाने वाले आदमी है नहीं, अपन थोड़े स्मार्ट आदमी है ना। चलो, टेन इनवर्स वन बाई वन प्लस का टू एक्स है, प्लस का टेन इनवर्स वन बाई वन प्लस का फोर एक्स है, इसको टू में टेन इनवर्स टू डिवाइड एक्स स्क्वायर। सर अपन ने पहला स्टेप क्या लिखा है, आईटीएफ की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अपन को कोई कंडीशन लगानी नहीं, अपन डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज कर लेंगे। तो सर अपन को पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई होता है, जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी होती है।
और एक्स वाई की अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो पाई प्लस आता है। तो मैंने कहा वो सब भूल जाओ, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए वो सब भूल जाओ। क्या करें सर, भूल जाओ मतलब डायरेक्ट कंडीशन ही लगा दो, जो अपन को फार्मूला पता है वही लगा देंगे बार बार। तो टेन इनवर्स एक्स क्लियर है, मैंने जो बोला वो क्लियर है। यूज नॉर्मली फार्मूला, जो नॉर्मल फार्मूला था वो लगा दो। तो क्या आएगा 1/1 + 2x। सर अपन को पता नहीं है ना कि ये 1/1 + 2x और इंटू 1/1 ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, अपन को तो नहीं पता है ना, इसने x के बारे में कोई कंडीशन गिवन है ना। सर डायरेक्ट इसीलिए कंडीशन को भूल जाना है ना, क्या हुआ, मतलब वो फार्मूला का कंडीशन भूल जानी है। हाँ जब भी इक्वेशन ऐसी कोई क्वेश्चंस आए और तुम्हें कंडीशन लगानी है, कंडीशन नहीं पता है तो सीधा भूल जाओ और बस लास्ट में जो भी एक्स के आंसर आए उनको यहाँ पे चेक कर करके देखना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई ओके सर। अब सुनो, टेन इनवर्स 1/1 + 2x आएगा और प्लस का 1/1 + 4x आएगा। बच्चे बच्चे को पता है फार्मूला। अब तो मेरे क्लास का बच्चा था जो कि बहुत पहले था, आज मिला हमको, वो मेरे को फार्मूला ये वाला सुना रहा था, पता है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब सुन, दोनों तरफ 10 हटा दूं मैं, हटा दिया तो बचा क्या मेरे पास, 1 + का 4x और 1 + का 2x, 6x + 2 बचेगा। डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x² बन जाएगा और प्लस का 6x बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, यही बन जाएगा, और माइनस का 1 बन जाएगा। सर कैसे बना दिया आपने, ये सब कहानी कैसे लिख दी, बात पकड़ में आ गई कैसे लिख दी। यस सर। अरे इसका मल्टीप्लाई इधर कराया, इसका मल्टीप्लाई इधर कराया, जब ऐड करोगे तो 6x + 2 बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा जाके, और इसका हाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, ये लिखा, और माइनस का 1, डिनोमिनेटर तो कट गया ऑलरेडी, है ना। चलो अब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी इज्जत कर लो, कितना अपन कर सकते सर हैं याद है। डायरेक्ट। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से मैं 2 से 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, ये 1 से 1 कटा, पहले इसका पत्ता काटो तो यहाँ से कितना बचा, 2 से 2 उड़ा दिया तो 3x² बचा, 3x³ बचेगा और प्लस का x² बचेगा। सर ये कहाँ से आ गया, यहाँ से 8x² प्लस का 6x बचेगा। ये बात पकड़ में आ गई, नहीं पकड़ में आई बात। आ अरे गई। यहाँ से आ गई, आ गई। है ना, ये मल्टीप्लाई इधर करा दिया, ये मल्टीप्लाई इधर करा दिया, हाँ तो ये हाँ। बन जाएगा 2। सर कहाँ था, 2 काट दिया मैंने, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से कितना बचा, देखो दोनों यहाँ से 3x³ बचा, माइनस का 7x² बचा, माइनस का 6x बचा, यही बच रहा है। हम्म। बोलो, तो यहाँ से x यस। कॉमन आया तो 3x² माइनस का 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0, यही बचा। हम्म। यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ गई। हम्म। अच्छा यहाँ से फैक्टर हो रहा है कि 6 3 18 9 2, हाँ 9 2 हो जाएगा। 3x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से 3x कॉमन आया, x माइनस का 3 आया और प्लस का 2 आया, x माइनस का 3 आया, मतलब x की वैल्यू माइनस का 2/3 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। 3 वैल्यू आ गई, एक आ गई हाँ 0, एक आ गई माइनस का 2/3, एक आ गई 3। इन तीनों वैल्यू को अपन चेक कर करके देखेंगे। बात पकड़ में आ गई, इन तीनों हाँ वैल्यूज को अपन चेक कर करके देखेंगे कहाँ पे, जो ओरिजिनल कंडीशन गिवन थी। बात पकड़ में आ गई, हाँ। क्या कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन गिवन थी। मैंने कहा सबसे पहले x बराबर 0 के लिए चेक कर लें, फर्स्ट यहाँ पे चेक कर लूँ, सबसे पहले x बराबर 0 के लिए चेक करूंगा। अगर मैं ये, तो मेरे को तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो टेन इनवर्स 1 बन जाएगा। हम्म। बात पकड़ में आ गई, प्लस का हाँ। टेन इनवर्स 1 बन वन ही जाएगा। आएगा। हाँ ये मेरे पास टेन इनवर्स 1 + टेन इनवर्स 1 π/4 दे देगा, π/4 + π/4। हाँ। 5/2। अब सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक बात बोली थी, एक एग्जैक्ट 0 और एक टेंडिंग 0 में, दोनों में अंतर है। हाँ मैंने कहा अब सुनना, अगर मैं इसके आरएचएस में वैल्यू डालता हूँ तो x बराबर 0 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू टेन इनवर्स इन्फिनिटी बनाएगा। हाँ। ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है, और एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। हाँ सही है। नहीं पकड़ में आई सर, अभी तो आ आप गई। लिखते थे tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे इन्फिनिटी टेंडिंग वाला हुआ करता था। अगर तुम लोग ग्राफ ध्यान से देखो 10x का, तो ये ग्राफ बनता है, ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं लेता है। सही है। बात पकड़ में आई, तो ये इन हम्म। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड।
तो क्या पाई बाय 2 यहाँ से तो आर एलएचएस की वैल्यू तो पाई बाय 2 आ गई, आरएचएस नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। क्या ये वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। पहला का पत्ता कट गया, दूसरे का पत्ता बताओ। दूसरे का पत्ता क्या डालूं मैं? टेन इनवर्स। जब मैंने माइनस का 2/3 डाला तो माइनस का 2/3 डालूंगा तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का 4/3 आएगा, 3 इधर हाँ। आएगा, माइनस का 1 माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/3 लिख दो। कोई दर्द है? नो सर। माइनस का 1/3 नहीं आएगा, केवल और केवल 3 आएगा। केवल और केवल 3 तो आएगा, माइनस का 3 सॉरी, 10 इनवर्स माइनस का 3। अरे अरे ध्यान से देखो, ये ऊपर चला जाएगा, ये हाँ माइनस का 3 आएगा, है ना। सही है। और जब मैं यहाँ पे डालूंगा तब तो अगेन माइनस का 2/3 डालना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो 10 इनवर्स 1 डिवाइड बाई माइनस का 8/3 आएगा, हाँ माइनस का 5/3 बनेगा, माइनस का 3/5 दे देगा। -3/5। कोई दर्द है? नो सर। ये माइनस ऑड फंक्शन होता है, माइनस बार आ जाएगा, दोनों में माइनस बार आएगा, माइनस बार कॉमन ले लिए सब में, तो अंदर बना कितना? 10 इनवर्स 3 प्लस का 10 इनवर्स 3/5। कोई दर्द है? जरा मन की आंखों देखो, दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पाई प्लस वाला। तो पाई हाँ प्लस का प्लस 10 tan इनवर्स। एक्स 3 प्लस 3/x डिवाइड बाई 1 माइनस का 3 × 3/x। कोई दर्द है? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ दूर दूर तक अपन को आरएचएस में पाई प्लस में आंसर नहीं मिलने वाला, चाहे कितना भी तुम जोर लगा लो। चलो दिखा देते हैं फिलहाल फिर भी। तो माइनस का पाई, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। रुक जाओ, एक मिनट को खाना ले लें, है ना। क्या लाई आंटी? हेलो हेलो। हाँ हाँ। सुमन सुमन, हाँ जी। ये इन्फोसिस का जो मालिक है वो कहाँ का है? वो कर्नाटका के है। अच्छा। और जो वाइफ है, वाइफ कौन, क्या नाम है? मूर्ति तो है कोई मूर्ति? सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति।
ये भी कर्नाटका की है? हाँ दोनों कर्नाटक यही है। अच्छा। क्यों? नहीं, मैं सुबह से आर्टिकल पढ़ रहा था इसलिए पूछ रहा था। हाँ बालक में बताइए सर। सॉल्व किया तुम लोगों ने कि मेरे इंतजार में बैठे थे? tan इनवर्स -6 आया था। क्या आया यहाँ पे? tan इनवर्स -6। इसको सॉल्व करने पे कितना आया? tan इनवर्स -6। टेन इनवर्स -6। पक्का ना? गलत तो नहीं बोल रहे हो? हाँ। नहीं नहीं नहीं। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फाइव थ्री 18/5 15, डिवाइडेड बाई 15 3 18, यहाँ पर तो टेन इनवर्स 18 आ गया। 18 डिवाइड बाई -5 डिवाइडेड बाई -5। माइनस का 9, माइनस का 4 आया यहाँ पे। अरे सॉरी सॉरी। बस सॉरी से काम हो गया तुम्हारा तो, है ना? अब बताओ, यहाँ से माइनस का पाई माइनस का टेन इनवर्स 9/2 आया। अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का पाई आ जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स 9/2 आएगा। दूर दूर तक अगर मैं आरएचएस में डालूंगा माइनस का 2/3 तो ये नहीं आने वाला है। बात पकड़ में आ गई? क्योंकि आरएचएस कितना है, 2/x² है। यहाँ पे डालूंगा माइनस का 2/3 तो कितना आएगा? 9 9 टू 18/4 आ जाएगा। हाँ। आरएचएस में 18/4 आ जाएगा। हम्म। ये क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। तो क्या ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है? बची एक ही बेचारी, यही होगी फिर तो। हाँ। तो डाल के देख लो फिर भी इसको। 3 डालोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे? 1/7। टेन इनवर्स 1/7। यहाँ डालोगे तो टेन इनवर्स 1/13। तो टेन इनवर्स प्रोडक्ट इसका 1 से छोटा है, तो 1/7 प्लस 1/13 डिवाइड बाई 1 माइनस का 7 इंटू 1/13। सॉल्व करके देखना जरा एक बार। तो 13 और 7 20 आता है, तो टेन इनवर्स 20 डिवाइड बाई 30 90 91 माइनस 90 90 आ जाएगा। 0 0 हाँ। कटा। टेन इनवर्स 2/9 आया। यही आया। आर एल एस हाँ। एस हमारा 2/9 आया। आर एच यही आ रहा है क्या? देख लो एक बार। 3 डालोगे तो टेन इनवर्स 2/9 ही आएगा। सही है, हाँ मतलब 2/9 आ रहा है। क्लियर। एक ही वैल्यू 2 है। कोई दर्द है? नो सर। यहाँ से आपका आईटीएफ की समय समाप्ति खत्म होती है। क्लियर है? हाँ सर। कोई दर्द है? नो सर। चल, आईटीएफ खत्म हो गया। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ रफली रफली, जो कि आईटीएफ के नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए करवा देता हूँ। 8 बजे तक पढ़ा दूंगा, है ना? आईटीएफ आपको खत्म हो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 टू द पावर cos x इक्वल्स टू में मॉड ऑफ sin x। बताओ आंसर क्या होगा? सुनना ध्यान से, मैं ही बताता हूँ, तुम लोग नहीं बता पाओगे। मेरे को बताओ, सबसे पहले तुम्हारे पास अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगे, हमेशा डायग्राम से जाना। हमेशा डायग्राम से जाना, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने का प्रयास करना, एक रफली ग्राफ बना लेना, और रफली ग्राफ बनाने के बाद उस पर दोनों साइमल्टेनियसली ग्राफ बना टू की के सॉल्व। पावर एक्स जैसा ग्राफ बनेगा कुछ तो। अब सुनना ध्यान से, 2 टू द पावर cos x है, हाँ। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। हाँ। होगा। उसका पीरियड कितना होगा? तो टू इसका पीरियड पाई है। 2 पाई होगा। टू cos पाई। x का पीरियड हाँ। कितना होता है? 2 पाई। cos x का पीरियड 2 पाई, तो मतलब इसका पूरे का पीरियड भी 2 पाई होगा। बात पकड़ में आ गई? अब मैं सबसे हाँ। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनना। cos x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? -1 से 1 तक। तो 2 टू दी पावर cos, अच्छा cos x अगर -1 से 1 तक जाता है, तो इसमें cos x में क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए? एक आ गया -1, एक आ गया 0, एक आ गया 1। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। नहीं। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 लेगा तो 2 टू दी पावर -1 आंसर आएगा, और जब 0 लेगा तो 2 टू दी पावर 0 आएगा, जब 2 टू दी पावर 1 लेगा तो 2 टू दी पावर 1 आएगा। तो इसकी cos x की लोवेस्ट वैल्यू -1 जा सकती है। हाँ। तो 2 टू दी पावर cos x की लोवेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 2 टू दी पावर -1 तक। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली हाँ। इसकी अपर वैल्यू 2 टू दी पावर 1 तक जा सकती है। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं इसे हाँ। रफली डायग्राम टू की पावर -1 तो कुछ होता ही नहीं है। सुनो, 1/2 नहीं होता? अच्छा हाँ, वो भी तो होता है, सॉरी। x कहाँ से, इसमें इसमें लिख लो, x बिलोंग कर रहा है -2 पाई से लेकर 3 पाई तक। बात पकड़ में आ गई? सॉरी 5 पाई तक। अच्छा।
कोई दर्द है? अब सुनना, यहाँ से मेरे को अब इसका डायग्राम बनाना है, एक रफली डायग्राम। ध्यान से सुनना, मेरी बात को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि मैं अगर इसका एक डायग्राम बना दूं ऐसा, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की जो कि सीधी नहीं बनी है, तिरछी बन गई है धोखे से। सीधी बना दूं पहले तो, ये बनी, ये बनी। ये मेरे पास 1 की, यहाँ पे मैं 2 की लाइन बनाता हूँ। चलो, क्योंकि 2 टू द पावर साइन एक्स का ग्राफ अपर कहाँ तक जा सकता है? 2 तक जा सकता है। ये बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली एक 1/2 है तो ये 1 आएगा पहले तो, और ये यहाँ कहीं 1/2 आएगा बीच में इसके। कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। अब मैंने कहा कि मेरे को एक बात बताओ, कहाँ गया पॉइंटर? अच्छा, x की वैल्यू, cos x की वैल्यू जब 0 है, cos x की वैल्यू जब 0 है तो 2 टू द पावर cos x का आंसर कितना आ रहा है? 1 बोलो, बोलो बेटा। 1 1 आ, यहाँ तक कोई? अच्छा, मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे अपन को ग्राफ कहाँ तक चाहिए? 5π तक चाहिए। तो यहाँ पे 3π/2 आएगा, यहाँ पे 2π आएगा। कोई दर्द है? सिमिलरली यहाँ पे माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 चलेगा, माइनस के 2π तक। कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। मैंने कहा बताओ, x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो cos x 1 देगा, और cos x 1 देगा तो 2 टू दी पावर cos x 2 दे देगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। मतलब x बराबर 0 पर 2 टू दी पावर cos x की वैल्यू यहाँ पर है। बात पकड़ में आ गई? जब x की वैल्यू π/2 होगी तो cos π/2 बनेगा जो कि 0 देगा, तो आंसर 1 पे आ जाएगा। तो ये मेरी 1 की लाइन है, मतलब इस वाले पे यहाँ ग्राफ आएगा। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली पाई पे आंसर कितना आएगा? -1 आता है cos पाई, मतलब -1, मतलब माइनस के 1/2 पे ग्राफ आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? फिर अगेन 3π/2 पे ग्राफ 0 दे देगा, cos 0 अगेन कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1 पे। फिर cos 2π पे अगेन 1 दे देगा तो अगेन यहाँ पहुंच जाएगा। बात पकड़ में आ गई? तो यस 0 सर। से लेकर 2π तक अपन ने एक इसका रफली ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हाँ ऐसा बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द? नो सर। बोलो। अच्छा, अगर कोई दर्द नहीं है तो सुनना ध्यान से। मैंने कहा मेरे को ग्राफ तो कहाँ तक चाहिए? 5π तक चाहिए। तो यहाँ कहीं 4π आएगा बीच में, उसके बीच में 3π आएगा, उसके बीच में कहीं आगे 5π आएगा जाके। बात पकड़ में आई? तो मेरे को पता इसका पीरियड कितना था? 2π था। अपन ने 2π इंटरवल का एक ग्राफ बना लिया, इसका मतलब आगे के सारे सारे ग्राफ रिपीट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? सही है। अगला सेम ग्राफ एज इट इज 4π तक बनेगा जो कि 3π पे मिनिमम लेगा और ऐसे भाग जाएगा 4π सही तक। है। बात पकड़ में आ गई? थोड़ा आगे भाग गया और जल्दी में था। ये बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा। और फिर 5π, ये अगला पूरा क्लोज्ड कहाँ पर करेगा? 6π पे, लेकिन ये कहाँ तक मांग रहा है? 5π पे। तो अपन 5π पे ये मिनिमम तक पहुंचेगा, ऐसे केवल और केवल यहाँ तक। यस सर। कोई दर्द है? ये -2π तक कह रहा है तो -2π तक ग्राफ ऐसा बनेगा, -π पे छोटा आगे, हाँ -2 पे मैक्सिमम। बात पकड़ में आ गई? हाँ। कोई दर्द? नो सर। अब सुनना, ये तो अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर ली, अपन ने एकदम सीधी सादी बात कर ली। अब बनाते हैं ग्राफ मॉड ऑफ साइन एक्स का। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ इसी में चिपका देते हैं ऊपर ही ऊपर। ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ अपन को पता है ग्राफ ऐसा बनता है हमेशा, क्योंकि मॉड सही लगा है। है। तो मॉड लगाए तो कहाँ से स्टार्ट होगा सर ग्राफ? ये मेरा एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगा यहाँ से, और कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके π/2 तक। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो मैंने कहा भाई अगला ग्राफ तो मेरे, सुनना ध्यान से, मेरे पास इसका जो नहीं, ये तो अपन ने कॉस मॉड ऑफ कॉस का ग्राफ बना दिया, अपन को मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना था जो कि 0 से पाई बनता हाँ है ना? ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। हाँ। ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये 3π होता है, ऐसा बनता है। तो 0 से लेके पाई पर और π/2 पे ग्राफ मैक्सिमम लेता है। तो इसका मतलब π/2 पे मैक्सिमम लेके 1 लेके, ये 1 है ना, 1 लेके अगेन पाई पे 0 पे आ जाएगा।
फिर अगेन ये 3 पाई/2 पे मैक्सिमम लेके और अगेन ये 2 पाई पे 0 पे आ जाएगा। सिमिलरली 2 पाई से 3 पाई पे जाने के लिए अगेन ये 0 से मैक्सिमम लेके और 3 पाई पे 0 पे आ जाएगा। फिर 3 पाई से 4 पाई पे जाने के लिए अगेन ये मैक्सिमम लेके 3 4 पाई पे 0 पे आ जाएगा। फिर अगेन ये 5 पाई पे 0 पे आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर, आगे आगे। यहाँ भी ऐसे रहेगा, हम्म। यहाँ भी ऐसे रहेगा। बताओ कितनी बार कट किए दोनों ग्राफ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आंसर आ गया। हाँ। 14 इसका आंसर है। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर है? चलो।